नमस्कार दोस्तों। आज प्रस्तुत है डॉक्टर डी.एस. शुक्ला द्वारा लिखित उपन्यास खग्रास जयद्रथ वध के समय पूर्ण सूर्य ग्रहण का छठा भाग, जिसमें मैं कुंती और कर्ण की कथाएं सम्मिलित करूंगी। दोस्तों, मैं क्षमा चाहूंगी, मेरा गला थोड़ा खराब है, पर मैं भरसक प्रयत्न करूंगी कि मेरा वाचन स्पष्ट हो। तो पहले कुंती अपने और अपने पुत्रों पर किए गए अत्याचार से उतना पीड़ित नहीं थी जितना द्रौपदी के सार्वजनिक अपमान से आहत हुई। उसे आशंका थी कि वनवास की अवधि पूरी करने के बाद दुर्योधन पांडवों का अधिकार देने से मुकर सकता है। वहीं वो युधिष्ठिर के बारे में भी उतनी ही शंकालु थी। गृह युद्ध और वंशनाश की विभीषिका से बचने के लिए उसका संतोषी ज्येष्ठ पुत्र अपने अपमान और अधिकारों को तिलांजलि दे सकता है। यही कारण था कि कुंती ने द्यूत के बाद अपने बेटों के साथ वन जाने से मना कर दिया था। अपने पुत्रों के अपमानित होकर वनवास जाते समय कुंती ने उनसे कहा था, वासुदेव की कृपा से तुम लोगों ने मुझे राजमाता बनाया। अब मैं केवल राजमाता के रूप में ही तुम्हारे साथ रह सकूंगी, भिक्षुणी बनकर नहीं। यदि मैं वीर प्रसू हूं तो मेरे पुत्र मुझे फिर से मेरा सम्मान वापस दिलाएंगे, अन्यथा मैं विदुर परिवार की आश्रिता बनकर जीवन काट दूंगी। पूरे वनवास अवधि में कुंती के पुत्र दुर्योधन के कुशासन में हस्तिनापुर में अपनी मां की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहे। विदुर ने भी पांडवों को कुंती की सुरक्षा के बारे में कभी आश्वस्त नहीं किया। मां की कुशल जानने आए दूतों से विदुर संदेश भेजते थे, अभी तक तो कुंती सकुशल है, किंतु कहा नहीं जा सकता कि दांतों के बीच जिह्वा कब तक सुरक्षित रहेगी। आज शाम कुंती अपने देवर विदुर के घर बैठी अपने भतीजे वासुदेव कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी। कृष्ण दुर्योधन के पास पांडवों का शांति प्रस्ताव लेकर गए थे। अपने पुत्रों में जिस क्षात्र दर्प जागृत होने की प्रतीक्षा में कुंती ने 13 वर्ष व्यतीत कर दिए, उस क्षण के आज उपस्थित होने पर कुंती का मन उसे टालने का आकांक्षी हो उठा था। अतीत की घटनाओं में शहद से सनी मक्षिका की भांति छटपटाती कुंती अपने बाल्यकाल में पहुंच गई। बाल्यकाल की स्मृतियों को कुंती अपने मन मानस से खुरचकर निकाल चुकी थी, परंतु मन बड़ा प्रबल होता है। मन कुंती को उसी काल में घसीट ही ले गया। कुंती एक ऐसी नारी जो सर्व गुण संपन्न होते हुए भी विधि के हाथों सदैव छली गई। बाल्यकाल से अब तक वो यही सोचती रहती कि उसका अपराध क्या था। क्या उसे विधना ने केवल प्रदान के लिए ही रचा था? उसका सारा जीवन, सारा सुख केवल संतानहीनों की अभिलाषा पूर्ति की वेदी पर होम हो गया। प्रथा अभी अपने भाई बहनों के बीच गुड्डी गुड़िया खेल रही थी कि उसे संतानहीन कुंती भोज की गोद में डाल दिया गया। कुंती के जनक शूरसेन ने प्रथा को अपने संतानहीन ममेरे भाई कुंती भोज को दे दिया था। नन्ही प्रथा विरोध न कर सके, इसलिए शूरसेन ने सोती हुई बालिका को आधी रात में कुंती भोज को सौंपा था। रथ के हिचकोलों से उसकी नींद खुली। उसने स्वयं को रथ पर बैठे कुंती भोज की गोद में पाया। प्रथा को जागा जान कुंती भोज ने स्नेह से उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, पुत्री प्रथा, आज से तो कुंती भोज की पुत्री कुंती के नाम से ही जानी जाएगी। अब तुझसे ही मेरा वंश चलेगा। कुंती भोज की पुत्री कुंती, कुंती से कुंती भोज का वंश चलेगा? नन्ही प्रथा को कुछ समझ नहीं आया। वो केवल स्नेह की थपकी से प्रसन्न होकर मुस्कुरा दी और करवट बदलकर सो गई। नींद में प्रथा अपनी राजकुमारी गुड़िया का ब्याह किसी वीर गुड्डे राजकुमार से कराने का सपना देख रही थी। कुंती भोज ने प्रथा की मुस्कुराहट को अपनी पुत्री बनने के स्वीकृति के रूप में ग्रहण किया। बहुधा व्यक्ति दूसरे के भावों को अपने स्वार्थ अनुसार ही ग्रहण कर मिथ्या बोध के शिकार हो जाते हैं। प्रथा यथा नामे तथा गुणे थी। प्रथा पृथ्वी के समान ही सहनशील, क्षमावान और परोपकारी थी। वो अपनी भावनाओं से दूसरों की भावना को अधिक मान्यता देती थी। उसकी ये पर जनहिताय भावना उसके सारे कष्टों का कारण बनी। कुंती भोज की पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। अपनी अवस्था को देखते हुए उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया था।
अतः कुंती भोज के महल में प्रथा से बनी कुंती अपने नए घर में नितांत अकेली हो गई। अपना घर, भाई बहनों को याद करके प्रथा कभी कभी छुपकर रो लेती थी। बचपन में भी कुंती इतनी संवेदनशील थी कि वो भोज के सामने सदैव मुस्कुराती हुई आती। भोज प्रसन्न थे कि उनकी दत्तक पुत्री ने उन्हें अपना पिता स्वीकार कर लिया है। भोज सोते जागते अपनी पुत्री के विवाह और उससे होने वाले वीर्यवान देवते से अपनी वंश बेल के विस्तार के स्वप्न देखने लगे। पराक्रमी देवते के बारे में वो बालिका कुंती से भी चर्चा करते रहते। बालिका कुंती में भी अपने पिता के स्वप्नों को पूर्ण करने की भावना घर करने लगी। एक दिन सर्वमान्य ऋषि दुर्वासा कुंती भोज के यहाँ पधारे। भोज ने अर्चना कर ऋषि की आवभगत की। ऋषि की सेवा का दायित्व भोज ने स्वयं राजकुमारी कुंती को सौंपा। कुंती के सेवा भाव से ऋषि प्रसन्न हुए। ऋषि को प्रसन्न जानकर एक दिन कुंती ने ऋषि को अपने पिता भोज के स्वप्न के बारे में बताया। ऋषि ने कुंती के ललाट को देखकर कहा, कुंती, तुम्हारे भाग्य में वीर गर्भा होने का योग है। तुम्हारे पुत्र अपने पराक्रम की वजह से युगों युगों तक याद किए जाएंगे। और मुझे प्रतापी पुत्र कैसे प्राप्त होंगे? भोली कुंती का बाल सुलभ प्रश्न था। यदि तुम प्रतापी पुत्र चाहती हो तो तुम्हें महान तेजस्वी सूर्य देव से संपर्क करना होगा। मेरे कहने से सूर्य स्वयं तुम्हारे पास उपस्थित होगा। ऋषि ने आश्वस्त किया। कुंती बालिका से किशोरी हो चुकी थी। उसके शरीर में बसंत का आगमन हो चुका था, परंतु माँ या अन्य कोई अनुभवी संरक्षिका के अभाव में कुंती अभी अबोध थी। एक दिन अनजाने शारीरिक उद्वेग से अशांत कुंती उपवन में घूम रही थी। उपवन में एकाएक मलयागिरी पवन चलने लगी। उसको उपवन में एक अत्यंत दिव्य पुरुष के दर्शन हुए। इतनी भव्य आकृति कुंती ने पहले कभी नहीं देखी थी। उस व्यक्ति ने अपना परिचय दिया। कुमारी कुंती, मैं सूर्य हूँ। दुर्वासा ऋषि की आज्ञा से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। गंभीर आश्वस्त करता स्वर कुंती उस दिव्य पुरुष से अभिभूत हो उठी। सूर्य ने बढ़कर उसे आलिंगन में ले लिया। प्रथम पुरुष आलिंगन से कुंती खिल उठी। उसके बाद जो हुआ उसे कुंती समझ ही नहीं सकी। सूर्यदेव चलते समय कुंती से बोले, कुंती, मेरे पहले ही 2 यम और शनि नाम के पुत्र हैं जो देवताओं में सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं। परंतु मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे दोनों पुत्र अपनी माँ के कष्ट के कारण मुझसे असंतुष्ट रहते हैं। तुमसे प्राप्त मेरा पुत्र महान पराक्रमी होने के साथ मेरा भक्त भी होगा। उसके बाद सूर्य ने कुंती को 2 अप्रतिम कुंडल देते हुए कहा, देवी, जन्म के बाद ये कुंडल तुम मेरे पुत्र के कानों में पहना देना। ये कुंडल अलौकिक हैं। इन कुंडलों के रहते मेरा पुत्र अजेय रहेगा। सूर्यदेव चले गए। महान पुत्र प्राप्त होने के सूर्य के आशीर्वाद की सूचना किशोरी कुंती ने अपने पिता को दी। किंतु यह क्या? कुंती भोज प्रसन्न होने के स्थान पर चिंतित हो उठे। ये क्या किया कुंती तुमने? भोज के मुख से निकला। इसके बाद हताशा और क्रोध से भरे भोज कक्ष से बाहर निकल गए। कुंती पिता की एकाएक अप्रसन्नता का कारण नहीं समझ सकी। कुछ देर बाद महल की प्रधान सेविका कुंती के पास लगभग भागती हुई आई। आते ही वो कुंती को गोद में लेकर आंसू बहाने लगी। रोते रोते उसने कुंती को समझाया कि आर्यावर्त में अनब्याही माँ एक शाप मानी जाती है। यदि किसी को भी कुंती के कुंवारी माँ होने का पता चला तो सारे आर्यावर्त में उससे कोई राजपुरुष विवाह नहीं करेगा। उस स्थिति में वो राजघरानों में मात्र भोग्या के रूप में ही स्वीकार्य होगी। अगले 9 महीने तक कुंती को किसी ने नहीं देखा। कुंती प्रधान सेविका के सहारे अपने मातृत्व का बोझ ढोती रही। जो पिता उसे अपनी बेटी के रूप में उसे उसके जनक शूरसेन से मांगकर लाए थे, जिस पिता का सपना पूरा करने के लिए कुंती ने अनजाने में स्वयं को सूर्य देव को समर्पित कर दिया था, वही पिता अब उसका चेहरा भी नहीं देख रहे थे।
उस काल की याद आते ही कुंती की आंखें भर आईं। विचार का प्रवाह चलता रहा। किस प्रकार गुप्त रूप से उसने स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। प्रधान सेविका ने कुंती को उसके पुत्र का मुंह दिखाने से मना कर दिया। सेविका ने समझाया, पुत्र का मुख देखने से तुम में मातृत्व का आविर्भाव होगा। आंचल में दूध का अधिक आवेग होगा जो अत्यंत कष्टकारक होगा। 30 दिन सूतक के बाद कुंती मन और शरीर से पूर्ण रूप से सामान्य हो गई। कुंती के सामान्य होने के बाद ही कुंती भोज ने कुंती को बुला भेजा। कुंती पिता के सामने एक अपराधी की भांति उपस्थित हुई। भोज पुत्री को देख स्नेह से भावुक हो उठे। कुंती को गले से लगाकर भरे गले से भोज बोले, पुत्री, तुमने कोई अपराध नहीं किया। तुम इतनी वयस्क नहीं थी कि उचित अनुचित का निर्णय कर सको। यदि तुम्हारी माँ होती तो भले बुरे का तुम्हें विवेक देती। फिर कुंती भोज ने एकाएक मुंह फेर लिया। अपने आंसू पोंछते हुए भोज कुंती से बोले, देखो, यदि तुम्हारी माँ होती तो ये अनर्थ ना होता। क्षमाशील कुंती स्वयं अपना दुख भूल गई। उसने बढ़कर अपने पिता को सांत्वना दी। महाराज, परम ज्ञानी दुर्वासा ऋषि ने चलते समय मुझसे कहा था कि मनुष्य का चाहा हुआ तो सुंदर है, किंतु होता वही है जो नियति कराती है। इसलिए पिताश्री, आप किंचित मात्र दुख ना करें। पुत्री से क्षमा दान पाकर भोज आश्वस्त हुए। इस घटना के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। कालांतर अपने स्वयंवर में कुंती हस्तिनापुर के सम्राट पांडु के गले में वरमाला डालकर हस्तिनापुर की कुलवधू बन गई। कुंती को विदा करते समय प्रधान सेविका ने माँ की भांति कुंती को गले लगाकर विदा किया। बेटी को ससुराल विदा करते समय माँ बेटी को गृहस्थ जीवन की शिक्षा देती है। माँ की इस परंपरा का निर्वहन महल की प्रधान सेविका ने निभाया। गले मिलते समय उसने कुंती के कान में फुसफुसाते हुए कुंती को सूचना दी, अद्भुत संयोग है कुंती, तुम हस्तिनापुर जा रही हो। कुछ वर्षों पहले हस्तिनापुर के राज सारथी अधिरथ को गंगा स्नान करते समय स्वर्ण पेटिका में बहता एक तेजस्वी शिशु मिला था। उस शिशु के कान में अलौकिक कुंडल शोभायमान थे। अधिरथ संतानहीन था। उसने उस शिशु को माँ गंगा का प्रसाद मानकर अपनी पत्नी को दिया। वो शिशु अब अधिरथ का दत्तक पुत्र बनकर पल रहा है। पेटिका में लेटा शिशु अधिरथ को सूर्य समान तेजस्वी दिखा। अतः अधिरथ ने उस बालक को विकर्तन यानी सूर्य अर्थात सूर्य पुत्र का नाम दिया। बालक के कानों में कुंडल इंगित करते थे कि बालक का कर्ण वेद हो चुका है, अतः वह बालक कर्ण नाम से भी जाना जाता है। जन्म से प्राप्त अलौकिक कुंडलों के कारण वो बालक हस्तिनापुर में प्रसिद्ध हो गया। बालक के दिव्य कुंडल राजभवन के लिए भी जिज्ञासा का विषय है। कुंती, वो बालक यदि तुम्हारे समक्ष कभी उपस्थित हो तो उसके विषय में अधिक जिज्ञासा मत प्रकट करना, इसी में सबकी भलाई है। कहकर हल्के कुंती का कंधा दबाकर सेविका ने गुप्त संदेश और उसके निहितार्थ से सावधान किया। एक ओर जहां वैकर्तन भीष्म आदि कुलश्रेष्ठों का स्नेह भाजन था, वहीं उसकी दिव्य छवि से ईर्ष्यालु राजपुरुष सूत पुत्र कहकर उसका उपहास भी करते थे। कुंती ने पांडु की पत्नी के रूप में हस्तिनापुर में प्रवेश किया। मुख्य द्वार पर कुरुवंश के मुखिया महात्मा भीष्म ने पुत्र वधू का स्वागत किया। भीष्म की गौरव गाथा से कुंती पूर्व परिचित थी। महान यदुवंश की कन्या को पुत्र वधू रूप में पाकर समस्त कुरु परिवार प्रसन्न था। प्रपिता मही देवी सत्यवती और दोनों सासुओं ने प्यार से कुंती को गले लगाया। कुंती को ज्ञात था कि उसकी जेठानी ने अपने नेत्रहीन पति का अनुसरण करते हुए स्वयं की आंखों में पट्टी बांध ली थी। जब गांधारी कुंती से मिली तो गांधारी के मुख पर प्रसन्नता के भाव नहीं थे।
बाद में कुंती ने जाना कि गांधारी अब तक कुरुवंश का उत्तराधिकारी न दे पाने के कारण खिन्न रहती हैं। धृतराष्ट्र अपनी अपंगता के कारण सम्राट पद के लिए अयोग्य हो चुके थे। उनकी जगह पांडु सम्राट बने थे, किंतु भीष्म ने व्यवस्था दी थी कि धृतराष्ट्र और पांडु पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ राजकुमार अगली पीढ़ी का सम्राट होगा। भीष्म ने धृतराष्ट्र के दुख को कम करने के लिए उसका विवाह छल और बल से गंधार कुमारी गांधारी से करा दिया था। अनुमान था ज्येष्ठ पुत्र वधु का पुत्र ही अगली पीढ़ी का सम्राट होगा, किंतु पांडु के विवाह तक गांधारी गर्भ धारण नहीं कर सकी थी। अब कुरुवंश की सारी आशाएं नवविवाहिता कुंती पर केंद्रित थीं। विवाह के बाद कुंती को पति के साहचर्य में स्वर्ग सी अनुभूति होती रही, किंतु जब हर माह वह भी रजस्वला होकर बार बार अलग बैठने लगी, तब भीष्म चिंतित हो उठे। भीष्म ने पहले पांडु से विमर्श किया, फिर एक दिन सत्यवती ने कुंती के पास जाकर बिना किसी भूमिका के कुंती से प्रश्न किया, प्रथा, तुम पांडु से प्रसन्न तो हो? कुंती ने सहमति में सिर हिलाकर हाँ कहा। फिर तुम्हें हर महीने गर्भ नष्ट के कारण अलग क्यों बैठना पड़ रहा है? पांडु पुंसत्व से परिपूर्ण तो है। सत्यवती की दृष्टि कुंती की आंखों में उतरकर हृदय तक देखने में सक्षम थी। कुंती को सत्यवती द्वारा पहली बार प्रथा संबोधन का मर्म समझ में आया। पृथ्वी सदैव उर्वरा है, फिर गर्भ धारण करने में असफल कुंती का प्रथा नाम व्यर्थ नहीं था क्या? कुंती हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। उसने सिर झुकाकर स्वीकार किया, हाँ देवी, आर्य पुंसत्व से परिपूर्ण है। संभव है कि त्रुटि मुझ में ही हो। पता नहीं, ये कहते समय कुंती को याद नहीं आया कि वो एक पुत्र को जन्म दे चुकी है। उसने व्यर्थ ही वंध्यता स्वीकार कर ली। फिर हमें सम्राट का दूसरा विवाह करना होगा। सत्यवती शब्दों की बिजली गिराती चली गई। इसके बाद आर्य पांडु का माद्री से दूसरा विवाह हुआ। सपत्नी का शूल कुंती ने किस प्रकार झेला, ये कुंती के अलावा कोई नहीं जानता। फिर भी वो पृथ्वी जैसी क्षमाशील बनी रही। मिलने पर कुंती ने माद्री को सदैव छोटी बहन का मान दिया। एक दिन आंखों में आंसू भरे माद्री आकर कुंती से लिपट गई। वो उस समय फूट फूट कर रो रही थी। इस रुदन का कारण सपत्नी की ईर्ष्या नहीं थी। कुंती ने उसे प्यार से लिपटाते हुए उसे कष्ट का कारण पूछा। माद्री बिलखती हुई बोली, दीदी, मेरी कोख भी विफल रही। इस कारण देवी सत्यवती मुझसे रुष्ट है। उन्होंने आर्य के तीसरे विवाह का निश्चय कर लिया है। कुंती इस सूचना से स्तब्ध हो गई। प्रत्येक आघात कुंती को पहले से अधिक दृढ़ कर देता था। कुंती ऐसी ही थी। वो माद्री से कुछ अधिक नहीं बोली, केवल उसे सांत्वना देकर पांडु के कक्ष की ओर चल पड़ी। माद्री अश्रुपूर्ण नेत्रों से कुंती को जाते हुए देख रही थी। कुंती का सिर दर्प से ऊंचा था, पीठ प्रत्यंचा के समान तनी हुई और उसकी चाल में अभूतपूर्व आत्मविश्वास था। पांडु अपने कक्ष से महात्मा भीष्म और देवी सत्यवती को प्रणाम करने जा रहे थे। कुंती का अद्भुत रूप देखकर वो विस्मित हो उठे। वो समझ गए कि कुंती किसी गंभीर विषय पर बात करने आई हैं। उन्हें भान हो चुका था कि कुंती को वो आज मना नहीं कर सकेंगे। कुंती ने पांडु को संबोधित किया, आर्य, मैं ये क्या सुन रही हूँ? पांडु आंखों में प्रश्न लिए चुप रहे। देवी सत्यवती आपका एक और विवाह करने जा रही हैं, क्या इसमें आपकी स्वीकृति है? कुंती की प्रदीप्त आंखों ने वो सब बिना कहे कह दिया जिसके विचार से पांडु कांप उठते थे। पांडु के मुख से अस्पष्ट फुसफुसाहट निकली, नहीं, अब और बिल्कुल नहीं। कुंती जिस प्रकार आई थी उसी दर्प से वापस लौट गई। अगले दिन पांडु वीतरागी वस्त्रों में राजपाट छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। पांडु के साथ उनकी दोनों पत्नियां भी थीं। वो तीनों पैदल हिमालय की ओर निकल गए।
भीष्म अपने गवाक्ष से सम्राट को जाते हुए देख रहे थे। उनकी आंखें भाव शून्य थीं। उसी समय पूर्व दिशा में सूर्य प्रकट हुआ। भीष्म ने सूर्य को प्रणाम किया। भीष्म को लगा जैसे आज सूर्य हमेशा की भांति लाल नहीं था। भीष्म को आज सूर्य भी पांडु रोग से ग्रसित जान पड़ा। आज का सूर्योदय कुरुवंश के अवसान का आभास दे रहा था। अतीत संस्मृति की लंबी यात्रा से कुंती का गला सूख चुका था। पास रखे जलपात्र से उन्होंने पानी पिया और आंखें बंद कर एक बार फिर अतीत यायावरी पर चल पड़ी। हस्तिनापुर से निकलकर वो सभी उत्तर दिशा में हिमालय की ओर बढ़ते गए। जैसे जैसे हम हस्तिनापुर से दूर होते गए, आर्य पांडु का तना हुआ शरीर झुकने सा लगा। हम सब जानते थे कि ये उनकी शारीरिक दुर्बलता नहीं थी, उनके मन में कोई घुन-सा लग गया था जो उन्हें धीरे धीरे खा रहा था। माद्री मन से अभी तक एक बच्ची ही थी। वो हिमालय की अलौकिक शुभ्र सौंदर्य से उत्साहित थी। चारों ओर लंबे लंबे हवा में झूमते देवदार के वृक्ष और उनसे निकलती इलायची सी सुगंध मादक थी। माद्री ऐसे वातावरण में अल्हड़ हो उठी। कोई भी साधारण युवा अपनी पत्नी का ये रूप देखकर मोहित होता, उसे अपनी बाहों में लेने को ललायित हो जाता। किंतु मैंने अनुभव किया कि माद्री का अल्हड़ भाव आर्य में कुढ़न पैदा कर रहा था। मैंने आँख के संकेत से माद्री को संयत रहने को इंगित किया। पहले तो वो समझ ही नहीं सकी, किंतु बाद में मेरे समझाने पर एकदम शांत हो गई। हिमालय पर्वत पर कुछ ऊपर चलने के बाद हम लोग एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां चारों ओर ऋषियों के आश्रम बने थे। तीनों ने वहीं छोटी पर्वतीय नदी के किनारे रहने का निश्चय किया। साथ आए सेवकों ने 2 सुंदर झोपड़ियों का निर्माण किया। पांडु ने मुझे और माद्री को एक कुटिया में रहने को कहा और स्वयं बिना कुछ कहे दूसरी कुटिया में चले गए। हम प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ऋषियों के साथ ही उठते, नित्य कर्म से निवृत्त होकर ऋषियों के अग्निहोत्र में भाग लेते। उसके बाद आर्य ऋषियों के सत्संग का लाभ उठाते। वहीं कुंती और माद्री कुछ दूर घूमने के बाद तीनों के लिए भोजन का प्रबंध करने लगती। एक दिन सत्संग में पुत्र शब्द की व्याख्या हो रही थी। ऋषि ने पुत्र शब्द की विवेचना करते हुए बताया कि पुत्र शब्द पु और त्र शब्दों के योग से बना है। इन दोनों शब्दों का अर्थ है जो पु नामक नरक से पिता और पूर्वजों की रक्षा करता है, त्रायते उसे पुत्र कहते हैं। ऋषि ने अपने प्रवचन में बताया कि पुत्र के तर्पण के बिना पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलती। राजा पुत्र शब्द की व्युत्पत्ति विवेचना सुनकर दुखी हो उठे। उस दिन वो बहुत अशांत रहे। मैंने उनसे कारण जानना चाहा, पर पांडु टाल गए। कहते हैं कि पांडु ने ऋषि को अपनी पुत्रहीनता के बारे में बताया। पांडु ने पूछा कि उन जैसे पुत्रहीन व्यक्ति नरक से कैसे बचेंगे। ऋषि पांडु की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पांडु से पूछा, राजन, क्या तुमने इस विषय में अपनी प्रपितामही सत्यवती अथवा भीष्म से चर्चा नहीं की? महात्मा भीष्म का श्रुति और स्मृतियों पर पूर्ण अधिकार है। पांडु के नकारात्मक स्वर को सुनकर ऋषि ने कहा, राजन, पुत्रहीन व्यक्तियों को संतान प्राप्ति हेतु शास्त्रों में नियोग का विधान है। इसके बाद ऋषि ने पांडु को नियोग पद्धति और उसके नियम के बारे में बताया। उन्होंने पांडु को बताया कि वे और उसके बड़े भाई धृतराष्ट्र स्वयं इसी नियोग पद्धति से जन्मे थे। इस सूचना से पांडु के मन को शांति मिली। आज वो सीधे अपनी कुटिया को नहीं गए, वो हमारी कुटिया में आकर मुझसे बोले, कुंती, मैं तुमसे कुछ वार्ता करना चाहता हूँ। यह सुनकर माद्री बिना कुछ कहे अपने आप कुटिया से बाहर चली गई। मैं विस्मित मगर प्रसन्न हुई। आज बहुत दिनों के बाद पांडु मुझसे उन्मुख हुए थे। पांडु ने मुझसे अपने आसन पर बैठने का संकेत किया। मैं थोड़ा असहज हुई, किंतु उनके अनुरोध को टाला नहीं। कुंती के आसन पर बैठने के बाद भी पांडु कुछ देर चुप रहे, जैसे अपने भावों को सूत्रबद्ध कर रहे हों। फिर एकाएक कुंती का हाथ अपने हाथ में लेकर पांडु ने कहा,
कुंती, आज बहुत दिनों बाद मेरे सिर से एक बहुत बड़ा भार उतर गया। हमारे संतानहीन होने की दोषी तुम नहीं, स्वयं मैं हूँ। कुंती ने अचकचाकर पांडु की ओर देखा। पांडु की दृष्टि में उसे आश्वस्ति दिखी। पांडु ने कहना प्रारंभ किया, तुम्हें ज्ञात नहीं होगा, ईश्वर संभवतः देवी सत्यवती के कारण कुरुवंश से रुष्ट है। कुंती की आंखों में आश्चर्य देखकर पांडु ने पुराना इतिहास के बारे में बताना प्रारंभ किया। देवी सत्यवती के कारण महात्मा भीष्म को हस्तिनापुर के सिंहासन को सदा के लिए त्याग, आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा लेनी पड़ी। संभवतः तभी से कुरुवंश सदैव के लिए शापित हो गया। माता सत्यवती के दोनों पुत्र अल्पजीवी हुए और निसंतान ही मृत्यु को प्राप्त हुए। आर्य चित्रांगद और विचित्रवीर्य निसंतान ही मृत्यु को प्राप्त हुए। कुंती की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो रही थीं। वो अप्रत्याशित के आघात से उठकर खड़ी हो गई। उसने पांडु की आंखों में सीधे देखते हुए पूछा, तो फिर आप और ज्येष्ठ धृतराष्ट्र कैसे हुए? पांडु ने देखा कुंती की आंखों में वही दर्प और तेज था जिसके कारण उनको तीसरे विवाह से स्वयं मना करना पड़ा था। हम दोनों अपनी माताओं से नियोग द्वारा उत्पन्न कुरुवंशी हैं। देवी सत्यवती की आज्ञा और भीष्म पितामह के अनुमोदन से महर्षि व्यास नियोग करने को प्रस्तुत हुए। दोनों माताओं के न चाहते हुए भी महर्षि व्यास से नियोग द्वारा हम दोनों उत्पन्न हुए। नियोग की परंपरा शास्त्रों से समर्थित है और नियोग के लिए भयानक कृष्णवर्णी ऋषि ही क्यों? कुंती आज सब कुछ जान लेने पर उतारू थी। पांडु चाहते थे कि जितनी जल्दी हो कुंती नियोग को धर्म और शास्त्र सम्मत स्वीकार कर ले, उतना ही अच्छा है। उन्होंने कुंती को बताया, वेद ज्ञानी महर्षि व्यास माता सत्यवती के कानीन पुत्र हैं। कुमारी कन्या के गर्भ से उत्पन्न पुत्र को कानीन पुत्र कहते हैं। उनकी शिराओं में माता सत्यवती का रक्त है। माता सत्यवती का कानीन पुत्र जिसे माता और स्वयं महात्मा भीष्म ने स्वीकार किया। कुंती की आंखों के सामने नदी में प्रवाहित किए जाते हुए दैदीप्यमान शिशु की छवि घूम गई। कुंती मूर्छित हो गई। आधी घड़ी के बाद कुंती चैतन्य हुई। पांडु सिरहाने बैठे उसका सिर सहला रहे थे। माद्री उसके पैरों के पास बैठी उसके तलवे सहला रही थी। कुंती को चैतन्य देख माद्री अपने आप कुटिया से बाहर चली गई। पांडु ने कुंती को सहारा देकर बैठाया और पीने के लिए पात्र में पानी दिया। पानी पीने के बाद कुंती ने आश्वस्त होकर पांडु को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। कुंती की अतीन्द्रिय उसे आगत शब्दों का पूर्वाभास दे रही थी। इस पूर्वाभास से ही कुंती के हृदय तेजी से धड़कने लगा। वो असहज हो उठी। वहीं पांडु अपनी बात पूरी करने की आतुरता में कुंती के मनोभावों पर ध्यान नहीं दे सके। पांडु अब आसन से उतरकर कुंती के सामने बैठ चुके थे। पांडु कुंती का हाथ थाम कर बोले, कुंती, मैं चाहता हूँ कि तुम भी नियोग द्वारा मेरे लिए संतान उत्पन्न करो। पांडु की आंखों में अभूतपूर्व चमक आ गई थी। वो उत्फुल्ल स्वर में लगभग दिवा स्वप्न में बोल रहे थे, हमारी संतान, हमारा उत्तराधिकारी हस्तिनापुर का भावी सम्राट होगा। कुंती ने पांडु को इतना ऊर्जित और उत्साहित पहले कभी नहीं देखा था। आत्मविश्वास खोए पति का ऐसा दैदीप्त रूप देखकर कुंती हतप्रभ हो गई। आर्य के मन में संतान की इतनी प्रबल इच्छा। इतने दिनों बाद पांडु में जिजीविषा का तेज था। प्रतीत होता था कि कुंती की स्वीकृति और अस्वीकृति पर पांडु का अस्तित्व निर्भर है। वो संतान लाभ से जीवंत होगा अथवा कुंती की अस्वीकृति उसे फिर से जीवित शव बना देगी। कुंती समझ गई कि पांडु की क्षेम के लिए उसके प्रस्ताव का तिरस्कार करना संभव नहीं। स्त्री और धरती सृजन के लिए बनी है। बिना सृजन धरती बंजर और स्त्री वंध्या कहलाती है। ये शब्द दोनों के लिए अभिशाप माने जाते हैं। संपूर्ण मानवता में केवल यही अकेला अपराध है जिसमें दंड भोगने वाले का कोई अपराध नहीं होता।
मातृत्व की संभावना से अनजाने में ही कुंती पुलकित हो उठी। उसकी आंखों और आंचल में ज्वार उमड़ पड़ा, परंतु परपुरुष से नियोग। कुंती छी कहकर पांडु का हाथ झटक कर खड़ी हो गई। वो वितृष्णा से कुटी के बाहर जाने को उद्यत हुई, परंतु ये क्या, पांडु दोनों हाथ जोड़कर घुटने के बल कुंती के सामने कातर मुद्रा में बैठ गया। पांडु की ये मुद्रा देखकर कुंती द्रवित हो उठी। उसे याद आया कि एक बार अपने पालक पिता की वंशवृद्धि को सुफल बनाने के प्रयास में वो अनजाने में ही तथाकथित अपराध कर चुकी थी, किंतु पांडु की ये याचना धर्मानुसार थी। मना करने पर पांडु हमेशा के लिए टूट सकता था। क्षमाशील कुंती का मन पसीज गया। वो ना नहीं कह सकी, वहीं पांडु के पास बैठ गई। उसने पांडु का सिर अपने वक्ष में छिपा लिया। पांडु और कुंती दोनों की आंखों से धार बह रही थी। पांडु की आंखों में प्रसन्नता और कृतज्ञता के आंसू थे, वहीं कुंती के करुणा मिश्रित शोक के। पांडु को सांत्वना देते हुए कुंती ने आकाश की ओर देखा, मानो वो जानना चाहती हो कि क्या विधना ने उसे अश्रृंगारिक मातृत्व के लिए ही रचा है। फिर एक रात्रि पांडु की अनुमति से एक देव पुरुष कुंती की अकेली कुटिया में प्रवेश करता है। कुंती बिना उसकी ओर देखे उसे प्रणाम करती है। पुरुष के स्पर्श से कुंती में अच्छा या बुरा कोई भाव पैदा नहीं होता। वो सारे कृत्य की केवल दृष्टा बनी रही। नियोग पूर्ण हुआ, देव पुरुष चला गया। कुछ देर बाद पांडु ने प्रवेश किया। कुंती ने आंख उठाकर उसे देखा। कुंती पांडु के चेहरे का भाव देखकर चकित हो गई। पांडु कुंती के मुख पर प्रसन्नता और तृप्ति के भाव धूड़ रहा था, वहीं कुंती पांडु के मुख पर ईर्ष्या भाव को देख चकित थी। उसे लगा कि कुंती के मुख पर सुख या तृप्ति भाव से पांडु के अहम को ठेस लग सकती थी, पर कुंती का निर्विकार भाव देख पांडु प्रसन्न हो उठा। वो खुशी से लगभग नाचने लगा। कुंती चुपचाप कुटिया से बाहर निकल गई। शेष रात्रि कुंती माद्री से लिपटकर सोई। नियोग सुफल हुआ। इस बार कुंती को अलग नहीं बैठना पड़ा। उचित समय पर कुंती ने एक स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। शिशु की नाल कटते ही आश्रम शिशु रुदन से गूंज उठा। वहीं आश्रम का एक बटुक चुपचाप सबकी आंख से बचते हुए कुंती के पुत्र प्राप्ति की सूचना लेकर हस्तिनापुर निकल गया। हवन में घी डालने से अग्नि शमित नहीं होती, वो धधक उठती है। ऐसा ही पांडु के साथ भी हुआ। उसने कुंती पर दबाव देकर अलग अलग पुरुषों से नियोग द्वारा 2 पुत्र और प्राप्त किए। 3 पुत्र से भी पांडु का मन नहीं भरा। उसने चौथी बार फिर कुंती से प्रार्थना करी। कुंती ने इस बार पांडु को दृढ़ता से मना कर दिया। पांडु फिर भी मिन्नत करता रहा। तब कुंती ने पांडु के कंधे पर हाथ रखकर समझाया, आर्य कुछ तो न्याय करें। मैं 3 पुत्रों की माँ बन चुकी हूँ। बहन माद्री की कोख अभी तक सूनी है। उसे भी आप अपना वंश चलाने हेतु ही तो लाए थे। इस बार माद्री से नियोग कराएं। पांडु ने कुंती का प्रतिकार करते हुए कहा, कुंती, तुम्हारी और माद्री की देह यष्टि में अंतर है। वो कोमलांगी क्या वीर प्रसु बन सकेगी? इसका विचार आपको माद्री से विवाह करने से पहले करना चाहिए था आर्य। कुंती का स्वर किंचित कठोर हो गया। इस बार देव पुरुष माद्री की कुटिया में गया। माद्री ने उचित समय पर जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। जन्म के समय माद्री को प्राणांतक कष्ट हुए। अगले नियोग के लिए उसने भी मना कर दिया। एक ओर पांडु पुत्र प्राप्ति से उत्साहित थे, वहीं मन ही मन अपनी अक्षमता पर दुखी भी थे। अक्षमता का यह अपराध बोध पांडु को घुन की तरह अंदर से खोखला कर रहा था। और फिर एक दिन माद्री के साथ विहार करते करते पांडु ने अचानक प्राण त्याग दिए। माद्री ने शोकावेग में आत्महत्या कर ली। कुंती एक बार फिर नितांत अकेली हो गई। कुंती के 5 पुत्रों की अपनी अलग अलग विशेषताएं थीं। सबसे बड़ा, जिसे पांडु धर्म कहते थे, धर्म नियोग के कारण गंभीर और सत्यवादी था। दूसरा, विशाल काया का स्वामी भीम था, जो अतुलित बलशाली था। उसकी भूख भी उसकी काया के समान अतिकाय थी। माद्री को वो विशेष प्रिय था। रसोई में पांडु के भोजन के बाद माद्री पहले भीम को ही भोजन कराती थी। कई बार ऐसा होता कि बाकी भाइयों के लिए भीम कुछ भी न छोड़ता। ऐसी हालत में माद्री सब के लिए दोबारा रसोई बनाती थी। सब भाई भीष्म की क्षुधा शक्ति का उपहास भी करते थे, परंतु जब वो अपने कंधे पर अर्जुन और युधिष्ठिर को बैठाकर नकुल सहदेव को काट
नाक में दबाकर वन में दौड़ लगाता तो सबको हाथी की सवारी का आनंद आ जाता था। माद्री भीम को इतना बोझा उठाने पर जब स्नेह से झिड़कती तब भीम कहता, माँ तुम तैयार हो तो तुम्हारा बेटा इन 4 भाइयों के साथ तुम्हें भी अपनी पीठ पर बैठाकर इससे भी अधिक गति से दौड़ सकता है। इस काया की शक्ति तो आपसे ही है। यदि आप ना हो तो ये भीम भूखा ही रह जाएगा। माँ बेटे के इस अनुपम स्नेह को याद कर कुंती की आंखें नम हो गईं। आंसू पोंछते हुए माद्री के अंतिम शब्द याद आए। माद्री ने मृत्यु पूर्व कुंती से प्रार्थना की थी, दीदी वैसे तो सभी बच्चे आपके ही हैं, किंतु मेरे बाद मेरे भीम के भोजन का ध्यान रखिएगा, वो भूखा न रह जाए। कुंती स्नेह से मुस्कुराई। बचपन में पांडवों की प्रारंभिक शिक्षा ऋषियों के आश्रम में हुई। इन आश्रमों में उन्हें शस्त्र और शास्त्र का प्रारंभिक ज्ञान ही उपलब्ध हो सका। ऋषियों के संपर्क से पांचों को विनम्रता, सहनशीलता और परोपकार का संस्कार मिला। छात्र धर्म के अनुसार शस्त्र और शास्त्र में अब भी बहुत कुछ था जो इन वनवासी राजकुमारों को सीखना होगा। ये सोचकर कुंती ने महात्मा भीष्म को अपने 5 पुत्रों के साथ हस्तिनापुर आने का संदेश भिजवाया। पांडवों का हस्तिनापुर पुनरागमन। हस्तिनापुरवासी अपने प्रिय राजा पांडु की पत्नी और उनके 5 पुत्रों को देख हर्षातिरेक से उत्साहित हो उठे। प्रजा ने मुक्त कंठ से राजा पांडु की जय, देवी कुंती की जय, पांडु कुमारों की जय के गगन भेदी नारों से उनका स्वागत किया। कुंती के मस्तिष्क में ये नारे गूंज रहे थे। उसी समय उसके कानों में द्वारिकाधीश की जय, वार्ष्णेय कृष्ण की जय की ध्वनि कुंती के कानों में पड़ी। कुंती तत्काल मानसिक यात्रा से वर्तमान में लौट आई। वो समझ गई कि धृतराष्ट्र की सभा से कृष्ण सीधे अपने बुआ से मिलने आ रहा है। कुंती ने विचार किया कि जब भी उसका मन शांत होता है कृष्ण उपस्थित हो जाता है। आज भी वैसा ही हुआ। वासुदेव कृष्ण ने आकर बुआ को प्रणाम किया। स्वस्ति वचन के बाद कुंती ने पूछा, कैसे हो कृष्ण? आपके आशीर्वाद से ही मैं आज सकुशल और आपके सम्मुख उपस्थित हो सका बुआ। कृष्ण ने हंसते हुए कहा। कुंती चिंतित होकर बोली, क्यों, क्या हुआ? कोई दुर्घटना तो नहीं घटी? इसे दुर्घटना तो नहीं, किंतु दुर्योधन का दुष्चक्र अवश्य कहा जा सकता है। उसने मुझे ही बंदी बनाने का प्रयास किया। सभा से निकलते ही मुझे घेर कर बांधने का कुचक्र उसने पहले से रच रखा था। फिर हंसते हुए बोला, मूर्ख, समझ ही नहीं सका। कृतवर्मा के सेनापतित्व में अपनी दुर्धर्ष यादव सेना मैंने ऐसे ही अवसरों के लिए उसे प्रदान की थी। वो तो अच्छा हुआ कि वो सूत पुत्र राधेय कर्ण मेरी युक्ति समझ गया। समय रहते उसने दुर्योधन को रोककर मुझे सुरक्षित जाने दिया, वरना बुआ आपके आशीर्वाद से महाभारत आज ही समाप्त हो गई होती। कुंती मौन रही। कृष्ण ने चिंतित स्वर में पूछा, क्या हुआ बुआ, आप मौन क्यों हैं? आपने ही युधिष्ठिर को धर्मयुद्ध करने का संदेश भेजा था, अब आप दुखी क्यों हैं? क्या करूं वासुदेव, पक्ष कोई भी हो, कोक तो मेरी ही सुनी होगी। कुंती रुआसी हो गई। ये कैसे बुआ? युद्ध में पांडवों की विजय निश्चित है। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि ने युद्ध में पांडवों का वध न करने की घोषणा की है। इनके अलावा कौरव सेना में किसी और का सामर्थ्य नहीं है जो पांडवों का बाल भी बांका कर सके। तुम वैकर्तन कर्ण को भूल रहे हो कृष्ण। कुंती के स्वर में दर्प के आभास ने कृष्ण को चकित कर दिया। कौन्तेय अर्जुन के अनन्य शत्रु कर्ण के शौर्य पर बुआ के स्वर में दर्प क्यों? कृष्ण की प्रश्नवाचक दृष्टि का उत्तर कुंती ने लगभग फुसफुसाते हुए दिया, क्योंकि वैकर्तन वसुषेण ज्येष्ठतम कौन्तेय है कृष्ण। सबसे ज्येष्ठ कौन्तेय? कृष्ण कुछ क्षण को मौन हो गए। कुंती ने कृष्ण को कर्ण जन्म की गाथा संक्षेप में बताई। कुंती की दुर्भाग्य कथा सुनकर कृष्ण ने प्रश्न किया, किंतु बुआ ये कैसे सिद्ध हुआ कि गंगा में प्रवाहित वह शिशु आपका पुत्र कर्ण ही है? अधिरथ को गंगा में बहती स्वर्ण पेटिका में मिले शशु के कानों में अलौकिक कुंडल थे। ये दिव्य कुंडल सूर्यदेव द्वारा अपने होने वाले पुत्र के लिए दिए गए थे। इन्हीं दिव्य कुंडलों से ही मैंने कुमारों की प्रतियोगिता में उसे पहचाना।
कृष्ण इस सूचना से हतप्रभ नहीं हुए। उनके मन में बसी एक पहेली आज सुलझ गई। कृष्ण के मन में एक विचार सदैव खटकता रहता था। कुंती जानती थी कि दुर्योधन की पांडव विनाश परिकल्पना का सबसे बड़ा संबल राधेय कर्ण था। अर्जुन से कर्ण की ईर्ष्या और प्रतिशोध की भावना को दुर्योधन सदैव प्रज्वलित करता रहता था। इसी उद्देश्य से कर्ण को उसने अंग देश का राजा घोषित कर दिया। कर्ण की अर्जुन से प्रतिद्वंद्विता को दुर्योधन पांडवों के विरुद्ध अपना अमोघ अस्त्र बना चुका था। दुर्योधन के विरोध और कुचक्र का सबसे बड़ा संबल अंगराज कर्ण था। फिर भी कुंती ने कर्ण के विरुद्ध कभी एक शब्द भी नहीं कहा। राजकुमारों की अंतिम शस्त्र परीक्षा के दिन कर्ण अर्जुन के संभावित द्वंद्व युद्ध के समय कुंती एकाएक मूर्छित क्यों हुई थी? इन सभी प्रश्नों का समाधान कृष्ण को आज अनायास ही मिल गया। कर्ण। वैकर्तन कर्ण राज्यसभा से अपने घर जाने के लिए निकला। आज की घटनाओं से वो बहुत हताश था। आज उसे युद्ध के पहले ही कौरवों की पराजय का पूर्वाभास हो गया था। कौरवों की पराजय में वो स्वयं आकंठ लिप्त और उत्तरदायी था। अपनी ही राजसभा में हम आज निहत थे कृष्ण को नहीं रोक सके। उसके रौद्र स्वरूप को देखकर भीष्म और द्रोण ऐसे गुरुजन सभा में ही उठकर उसकी स्तुति करने लगे थे। यहाँ तक कि अंधा धृतराष्ट्र मात्र अपनी अतीन्द्रिय से कृष्ण के इस रूप का आभास पाकर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। दुर्योधन भी सकते में आ गया। पूरी सभा में केवल वो ही था जो कृष्ण से अभिभूत नहीं हुआ। वो तत्काल समझ गया कि यदि कृष्ण को निरुद्ध करने का प्रयास हुआ तो बाहर कृतवर्मा के नेतृत्व में खड़ी विख्यात चतुरंगड़ी यादव सेना सभा के अंदर घुसकर सब कुछ तहस नहस कर सकती है। कृष्ण की चतुराई पर कर्ण मुग्ध हो उठा। नीतिकार कृष्ण ने ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए ही अपनी चतुरंगिणी सेना कौरवों को प्रदान करी थी। कृतवर्मा की पांडवों से कोई जाति दुश्मनी नहीं थी। उसका विरोध केवल सात्विकी से था। अर्जुन सात्विकी का धनुर्विद्या का गुरु था, अतः सात्विकी का पांडवों के पक्ष में उतरना निश्चित था। केवल सात्विकी को पराभूत करने हेतु कृतवर्मा कौरव पक्ष में आया था। दुर्योधन को स्वप्न में भी अनुमान नहीं था कि उसके पक्ष में रहते हुए भी यादव सेना की प्रतिबद्धता कृष्ण के प्रति अक्षुण्ण थी। कृष्ण पर जरा सी भी आँच आने पर यादव सेना कौरवों के विरुद्ध हो जाएगी। कर्ण पछता रहा था कि दूत के रूप में आए कृष्ण को बंदी बनाने के प्रस्ताव पर न चाहते हुए भी उसे सहमत होना पड़ा। दुर्योधन में चाहे कोई और गुण ना हो, परंतु उसमें एक बहुत बड़ा गुण था। अपने हितैषियों से येन केन प्रकारेण अपनी बात मनवा ही लेता था। दुर्योधन का यही गुण संभवतः कौरवों के दुर्भाग्य का कारण बना। सारे कुरुश्रेष्ठ उसके सामने लाचार हो जाते थे। केवल द्रोण ही उसका खुला विरोध करते थे, परंतु भीष्म के चुप होने पर द्रोण को भी शांत होना पड़ता था। भीष्म आर्यावर्त के सबसे सम्माननीय होने के अलावा द्रोण के वृत्तिदाता भी थे। विपन्नता से पीड़ित द्रोण को भीष्म ने ही शरण दी थी। भीष्म के पौत्रों द्वारा ही द्रोण अपने मित्र प्रतिद्वंदी द्रुपद से अपना प्रतिशोध ले सके थे। भीष्म और द्रोण के लिए कर्ण के मन में बहुत सम्मान था, परंतु यह दोनों कुलवृद्ध जाने क्यों कर्ण के विरुद्ध सदैव द्वेष उगला करते। कर्ण को नीचा साबित करने का कोई भी अवसर हाथ से जाने नहीं देते। निरंतर अपमानित होते रहने के कारण कर्ण के मन में इन कुलवृद्धों के विरुद्ध सदैव एक खींच सी बनी रहती। घटनाओं से खिन्न कर्ण रथ पर बैठ अपने महल को चल पड़ा। रास्ते में एकत्र भीड़ के कारण कर्ण के रथ की गति मध्यम हो गई। भीड़ द्वारिकाधीश की जय का उद्घोष कर रही थी। कर्ण को विस्मय हुआ, कौरवों के हस्तिनापुर में भी कृष्ण का इतना मान। थोड़ी देर में ही कृष्ण का रथ आता हुआ दिखा। कर्ण ने अपने सारथी को कृष्ण को राह देने को कहा। कृष्ण ने कर्ण को पहचान कर उसकी ओर हाथ हिलाया। कर्ण ने भी हाथ जोड़कर अभिवादन किया। भीड़ तब तक छट चुकी थी। कृष्ण का रथ आगे और कर्ण उसके पीछे। थोड़ी दूर चलने के पश्चात कृष्ण का रथ धीमे होकर रुक गया। कृष्ण ने कर्ण को अपने रथ पर आने का संकेत किया। कर्ण रथ से उतरकर कृष्ण के रथ पर बैठ गया। कर्ण का खाली रथ कृष्ण के पीछे चलने लगा। कर्ण के रथ पर बैठने के बाद कृष्ण ने पूछा, मुझसे एकांत भेंट तुम्हारे मित्र को बुरा तो नहीं लगेगा कर्ण? नहीं वासुदेव, दुर्योधन जानता है कि उसका ये मित्र उसे कभी धोखा नहीं देगा, कहकर कर्ण मौन हो गया।
क्या तुम आश्वस्त हो कि मैं तुम्हारे मित्र के प्रति विश्वासघात करने को नहीं कहूँगा? कृष्ण मोहक मुस्कान के साथ बोले। कर्ण खिलखिलाकर हंस पड़ा। नहीं कृष्ण, तुमसे कुछ भी अनपेक्षित नहीं है। पता नहीं तुम कब किस पर अपनी मोहिनी डाल दो। संभवतः इसीलिए लोग तुम्हें मोहन कहते हैं। फिर गंभीर होते हुए, तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है कृष्ण। ये आज मैं कौरव सभा में देख ही चुका हूँ। उस कुकृत्य में सम्मिलित होने के अपराध की मैं क्षमा चाहता हूँ। कर्ण के कंधे पर आश्वस्ति का हाथ रखकर कृष्ण बोले। कोई बात नहीं कर्ण, मैं आज तुम्हें उस तथ्य से अवगत कराना चाहता हूँ जिसको जानने को तुम आजीवन उत्सुक रहे। कर्ण का पूरा शरीर सावधान होकर तन गया। कृष्ण ने कर्ण के इस परिवर्तन पर ध्यान दिया। कर्ण से ऐसी ही प्रतिक्रिया अपेक्षित भी थी। कृष्ण बोले, तुम सूत पुत्र नहीं हो कर्ण। कृष्ण के इतना कहते ही कर्ण जैसे भाव समाधि में चला गया। उसे कृष्ण के शब्द कहीं दूर से गूंजते हुए सुनाई पड़ रहे थे। तुम सूत पुत्र नहीं, बल्कि तुम कुंती के गर्भ से उत्पन्न सूर्यांश हो। तुम ज्येष्ठतम कौंतेय हो कर्ण। इसके बाद वासुदेव ने कर्ण को उसके जन्म संबंधित सभी भेद बताए। कर्ण ने कुछ देर पूर्ण चेतन होकर कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण को लगा कि उनके सामने कर्ण का एक नया अवतार बैठा है। कर्ण के मुख से उद्विग्नता का भाव लोप हो चुका था। उसके भौहों के बीच की तनाव रेखाएं शांत हो गई थीं। स्वयं कर्ण को लगा कि जैसे वह तपती हुई धूप से किसी ठंडे वृक्ष की छाया में आ गया हो। वो शांत भाव से मुस्कुरा कर बोला, कृष्ण, इस सूचना के लिए कोटिशः धन्यवाद। राधेय कर्ण इसके लिए तुम्हारा सदैव ऋणी रहेगा। तुम कौनते हो वैकर्तन? मेरा वाक्य पूरा नहीं हुआ केशव, पहले मेरी बात सुनो। कर्ण ने तीव्र स्वर में कृष्ण को बीच में ही टोका। कृष्ण मौन होकर कर्ण को सुनने लगे। पहली बात, जब से मैंने होश संभाला, राधा को मैंने माँ रूप में पाया। कुंती ने अपने जिस अंश को काट कर फेंक दिया, उसे देवी राधा ने अपने वक्ष से लगाया। तब से आज तक मैं आर्य अधिरथ और देवी राधा का पुत्र कर्ण ही रहूंगा। कुछ आगे कहने के पहले इस बात को निश्चित जान लो कृष्ण। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि कुंती ने मेरे अस्तित्व को जानते हुए भी अभी तक मुझे नकारा क्यों? हस्तिनापुर में रहते हुए भी कभी मुझसे मिलने की चेष्टा नहीं की। वो अपने 5 पुत्रों को ही चिपटाए रही। मेरा उससे कुछ भी ध्यान नहीं आया। पांडव भी पांडुपुत्र नहीं है, वो सब भी मेरी भांति किसी अन्य पुरुष के बीच हैं। फिर मुझसे और केवल मुझसे ही कुंती ने दूरी क्यों बनाई? देवी कुंती का नाम आदर से लो कर्ण। मुझे अपनी जननी के बारे में हर प्रकार से बात करने का अधिकार है केशव। कर्ण ने कुंती पुत्र होना स्वीकार कर लिया। कृष्ण को लगा कि वो अपने मंतव्य में सफल हो गए। फिर कुछ रुककर उन्होंने अपनी बुआ कुंती का बचाव करते हुए कहा, तुम आर्यावर्त की मान्यताओं से परिचित हो वसुषेण। यहाँ कुंवारी माँ को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। इसीलिए कह रहा हूँ वासुदेव, क्योंकि मैं आर्यावर्त की मान्यताओं से परिचित हूँ। सत्य है कि पुत्रहीन दंपति को शास्त्रों में नियोग का विधान है। उन शास्त्रों में एक और परिपाटी का उल्लेख है। स्त्री के विवाह पूर्व उत्पन्न पुत्र को शास्त्रों में कानीन पुत्र कहा गया है। निस्संतान दंपति को नियोग के स्थान पर अपने कानीन पुत्र को भी अपने पुत्र की भांति स्वीकार करने का भी विधान है। यदि आपकी बुआ राजर्षि पांडु को मेरे बारे में बता देती तो उन्हें नियोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, उस स्थिति में माता माद्री नियोग के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती। कृष्ण को कर्ण के शास्त्र के सूक्ष्म ज्ञान पर आश्चर्य हुआ। उन्होंने इस बात का भी संज्ञान लिया कि कर्ण ने सीधे कुंती का नाम न लेकर उसे कृष्ण की बुआ कहकर संबोधित किया। कर्ण के स्वर में कुंती के प्रति आदर मिश्रित रोष था। कृष्ण इस परिवर्तन को देखकर प्रसन्नता से मुस्कुराए। वो मृदुता से कर्ण से बोले, कर्ण, मुझे आज ही बुआ ने यह भेद बताया। वो शीघ्र ही अपने 5 पुत्रों को इस बात से अवगत कराकर उन्हें युद्ध से विरत होने का आदेश देंगी। कृष्ण ने देखा कि इन शब्दों को सुनते ही कर्ण भावुक हो उठा। संभवतः वह युधिष्ठिर की विनम्रता और सहृदयता से परिचित और आश्वस्त था। कठिनाई से अपने आंसुओं के आवेग को रोकते हुए भर्राए स्वर में कृष्ण से बोला, वासुदेव, तुम्हें माँ देवकी और यशोदा मैया की सौगंध है।
ये भेद युधिष्ठिर और उसके भाइयों को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। फिर आतुरता से कृष्ण के दोनों हाथों को थाम कर बोला, जानते हो कृष्ण, युधिष्ठिर बहुत भोला है, उसके हृदय में अनंत विशालता है। मेरे ज्येष्ठतम कौन्तेय होने का भान होते ही वो इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर का सिंहासन मुझे सौंप देगा। फिर सुदूर अंतरिक्ष में देखते हुए बोला, और कृष्ण, मैं चंद्रवंशियों का ये संपूर्ण राज्य अपने प्रिय मित्र दुर्योधन के चरणों में डालकर वानप्रस्थ को चल दूंगा। मित्र दुर्योधन का ऋण उतारना मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। कृष्ण को लगा जैसे कर्ण का स्वर कहीं सुदूर गुफा से आ रहा था। कृष्ण स्तब्ध हो गए। वो महात्मा भीष्म की निष्ठा को सबसे ऊंचा मानते थे। कृष्ण की आंखों में आज निष्ठा में कर्ण महात्मा भीष्म से भी महान प्रतीत हुआ। कर्ण ने दारूक से रथ रोकने को कहा। दारूक ने रथ रोक दिया। कर्ण कृष्ण के रथ से उतरकर अपने रथ की ओर चल पड़ा। कृष्ण ने रथ से उतरकर जाते हुए कर्ण को प्रणाम किया। इस बार कर्ण ने कृष्ण को प्रति प्रणाम नहीं किया। उसने कृष्ण को बड़ों की भांति हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। वो ज्येष्ठतम कुंती पुत्र जो था। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर डी.एस. शुक्ला द्वारा लिखित उपन्यास खग्रास का भाग 6। दोस्तों, कर्ण के चरित्र का चित्रण डॉक्टर डी.एस. शुक्ला ने यहाँ कितनी सुंदरता से किया है। थोड़े ही शब्दों में कर्ण के चरित्र की महानता सिद्ध हो जाती है। तो दोस्तों, कल मैं आपको भाग 7 में कृष्ण की माया अथवा एक खगोलीय घटना सुनाऊंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन उसके पहले मेरा ये निवेदन फिर से है, यदि आपको मेरा वाचन पसंद आता है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।